अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब अपने घर में खुशबाश होंगे। और मौसम देखें कैसा है, ज़बरदस्त धूप लगी हुई है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फरवरी का महीना गुजर है, धूप भी तेज़ होती जा रही है। मतलब धूप में भी गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। अब ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठा जाता। देखें, पर फिर भी धूप अच्छी लगती है। आज मैं जल्दी उठ गई सुबह के टाइम में, बल्कि आज सुबह की ही उठी हुई हूँ। अचानक ही अहमद के बाबा ने कहा कि हम लोग सियालकोट जा रहे हैं। रात तक कोई प्रोग्राम नहीं था, एकदम ही इन्होंने कह दिया सुबह कि मुझे छुट्टी मिल गई है तो हम लोग सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट में मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। उनके पास मैं साल बाद तकरीबन चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ पेशावर में और अम्मी रहती हैं सियालकोट में, तो 9 घंटे का सफ़र होता है। तो बच्चों के साथ इतनी दूर रोज़ा तो मैं तकरीबन साल बाद या साल के अंदर अंदर अम्मी के पास चक्कर लगाती हूँ, कुछ दिन रहती हूँ। इस दफ़ा तो ज़्यादा ही अर्सा हो गया, साल तकरीबन हो ही है। तो बीच में गई थी, तो बस 2 दिन के लिए गई, फिर आ गई। तो बस अब मैं फटाफट से, इन्होंने मुझे कहा कि पैकिंग करो, तो बस अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपना सफ़र शेयर करूँगी, अपना व्लॉग शेयर करूँगी सियालकोट जाने का। चलिए मैं पैकिंग करती हूँ, फिर मिलते हैं। उफ, पैकिंग आखिरकार डन हो गई। मैंने जहन में पहले ही सब कुछ रखा हुआ था कि क्या क्या रखना है। बस अब चलते हैं, अल्लाह करे कुछ रह ना गया हो। अहमद की तरफ से चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बाकी मेरी तो खैर है। चलें अब चलते हैं। ये अभी मैं अपने घर के सामने से उतर रही हूँ सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ हैं। पहले इन्होंने सारा सामान नीचे पहुँचाया है, अब मैं जा रही हूँ और नीचे गाड़ी खड़ी है। बस अब हम लोग गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं। अभी हम लोग अपनी उधर से फ्लैट के सामने से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे टाइम से पहुँच जाए। हमारी 3 बजे की टिकट्स हैं, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। अम्मी के घर जाने की तो खुशी और होती है। ये जो शादीशुदा औरतें व्लॉग देखेंगी वो तो उनको तो पता ही होगा कि क्या खुशी होती है अम्मी के घर जाने की। अभी तक मैंने अम्मी को नहीं बताया हुआ कि मैं आ रही हूँ। ये हम आ गए हैं बाहर रोड पे, मेन रोड पे। ये बस अब हम जा रहे हैं मैदान। मैदान से इन्होंने गाड़ी करवाई है, हम मैदान से ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, और वैसे ज़्यादा भी धूप भी हुई है। वो जितना मेरे से कम कराना है ना, गड्डी की कीमत उतनी की उतनी रहनी है पीछे। बस हम पहुंचने वाले हैं, ये हम पहुंच गए गाड़ियों के अड्डे पे। ये हम पहुंच गए हैं डेवो के अड्डे पे। यहाँ पे सारा एक ही अड्डा है जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, हाईएस वगैरह भी। और ये डेवो भी यहाँ पर ही खड़ी होती है। ये इस तरफ जो है डेवो है और इधर हाईएस वगैरह खड़ी हैं। बस हम पहुँच गए हैं। ये वेटिंग एरिया में इन्होंने कहा मुझे बैठ जाओ थोड़ी देर के, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, अभी इन्होंने टिकट परचेज़ करनी थी, तो वो टिकट लेने गए हुए थे और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। बाबा सामने। फाइनली टिकट्स मिल गई हैं, शुक्र अल्लाह का। अभी तो एक गाड़ी भी आ जाएगी। ये बस हम लोग अब गाड़ी में सवार होने लगे हैं, गाड़ी आ गई और हम लोग भाई भाई बस इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। नहीं अभी तक नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पे निकल पड़े हैं हम। शीशा काफ़ी गंदा है। पहले जो मैं एक दफ़ा पहले बहुत पहले टैवो पे आई थी, उस वक्त तो टैवो की जो है ना सर्विस बहुत अच्छी थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने देखा कि काफ़ी ख़राब हुई हुई है। गाड़ी भी इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन सीट्स कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। पिछली दफ़ा जब मैं गई थी मैं इनके साथ कोच में गई थी, फ्लाइंग कोच जो होती है ना, वो छोटी कोच, उसमें तो मैं इतनी सख्त तंग हुई थी कि सख्त तंग हुई थी। सफ़ा इन्होंने होती ही मुझे कहा कि हम
कि मैं ही सुबह क्यों चली गई, मैकरोनी बना के ले आई थी खाने के लिए। अब तब से पहले गाड़ी से बोलता है तुम्हें तो बात हाँ मैं रहमत मेरी गोद में यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए रावलपिंडी स्टॉप पे अपने। यहाँ पर अगर किसी ने उतरना हो सवारी वगैरह ले तो वो उतर जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग उतर गए। मैंने इनको कहा मुझे चाय की शदीद तलब हो गई, इन्होंने मुझे चाय ला दी। मुझे बहुत मज़ा आया लेकिन थी भी खूब महंगी। चलो बस हो गया, यहाँ से हम निकलने लगे आगे के लिए। शाम हो गई है तकरीबन, मेरे ख्याल में 5 बज गए हैं, शायद 5 बजे का टाइम हो गया था। ये हम लोग निकल गए हैं। ये अपनी टर्मिनल पे पता है रुकती है। अब ये रावलपिंडी रुक गया, उसके बाद मेरे हाल में ये ठहरो हाथ पीछे करो, आगे भी जाके कहीं रुकेगी। ये अपनी टर्मिनल्स पे रुकती हैं, अपनी अपनी सवारियाँ उतारती हैं। बस हम लोग चल पड़े आगे के लिए। कितनी प्यारी कड़ी है। बस हम लोग आगे चल के निकल पड़े हैं। किधर तो मैं उधर खड़ी होकर थोड़ी बना रही हूँ। अब हम लोग जेलम में रुके थे, जेलम में पेट्रोल पंप पे। उसके बाद ये अहमद को वॉशरूम ले गए, फिर मैं उधर
शॉप के आगे खड़ी वन स्टॉप शॉप शायद इसको बोलते हैं। उधर हम लोगों ने तो कुछ चीज़ें ले ली, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। पर पेट्रोल पंप ये शॉप्स बहुत महंगी होती हैं, हर चीज़ की कीमत डबल ट्रिपल। ये चीज़ अगर 30 की है तो उसको 50 का दे रहे हैं। ये ऐसी ही कमाई करते हैं यहाँ पर। जी जी हमने इस कॉर्नर से अहमद को दूर लेना, क्या लेना? यहाँ पर काफ़ी खिलौने वगैरह थे। कार में चलें। मैंने भी लिया गई। ठीक है उससे ठीक है कौन सा ठीक है। बच्चे पायदान कर करके फिर सोए हैं। अच्छा तीनों तो हो गए हैं। आलियन तो बीमार हुआ उससे बुखार चढ़ा है। बड़े तो बार बार पूछे तो मामू कब आएंगे। दो फोन उन्होंने करवाया।